दोस्तों दोस्तों मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि योगी जी की सीटें कम आई, हमारी बीजेपी की सीटें कम आई दोस्तों। इसलिए मुझे बहुत दुख है दोस्तों, क्योंकि हम लोग कभी भी किसी भी पार्टी से जुड़े हैं तो एकदम दिल से हमारे रिश्ता जुड़ा हुआ है। हम कभी भी उसके खिलाफ़ हम लोग कुछ भी गलत नहीं सोच सकते हैं, उसके खिलाफ़ कुछ भी गलत हम लोग बोल नहीं सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से मुसलमान इमोशनल अटैचमेंट होते हैं कांग्रेस के लिए, वैसे ही हम लोग अटैचमेंट होते हैं बीजेपी के लिए। दोस्तों, बीजेपी हमारी माँ है, हमारी मतलब क्या बोलते हैं, हमारे लिए हमारा सब कुछ है, आन बान शान हमारा बीजेपी है दोस्तों। ये हिंदुओं की पार्टी है और इसके मतलब कम इसके सीटें आई दोस्तों। जैसा हम लोग अनुमान लगाए थे कि बहुत ज़्यादा सीट आएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ दोस्तों। और इस चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भगोड़ी है। इस भगोड़ी की वजह से हमारा बीजेपी कम होते चला गया। नहीं तो कभी हम लोगों को ऐसा उम्मीद नहीं था कि कम होगा, इसकी सीटें कम होंगी। हमारे योगी जी, हमारी मोदी जी हमारे लिए सब कुछ है, और इस प्रोपोगेंडा करने वाली ये भगोड़ी, ये बोडली, इसकी वजह से हमारा क्या बोले दोस्तों, ये जो बोडली है ना दोस्तों, ये हमारे देश में बेड़ा गर्क करने के लिए आई है, हमारा देश को डुबाने के लिए आई है। ये योगी मोदी जी की फोटो को लेकर के वायरल करती है। योगी जी, मोदी जी को वोट दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। अरे अपने सड़ा हुआ मुंह अपने पास रखो। ऐसा बदबूदार, ये सब पिलपिलाता हुआ मुंह मेकअप करके रंग बदल के आ जाती हो गंद फैलाने के लिए। वो तुम्हारे अंदर जो गंदगी है, वो कभी कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी सेंट मार लो, वो जो तुम्हारे अंदर जो आत्मा में जो गंदगी है, वो तुम्हारा गंदगी इन मेकअप और सेंट से कभी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन कुछ और था। और हमारे योगी जी, हमारी मोदी जी को तुमको गिराना था, जो तुमने कर दिया। बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि इसकी वजह से, देखिए इसने ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर इसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि यहाँ कोई भी आ सकता है, हमारे देश में कोई भी घुस सकता है। इसने बहुत हथकंडे अपनाए इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश को बेड़ा गर्क करने के लिए। दोस्तों, ये एक सप्ताह आकर के नेपाल में रुकती है, वहाँ से सारी चीज़ों को पता करती है, हर चीज़ को पता करती है। उसके बाद रेकी करती है, कहाँ से कौन सा गाड़ी जाना है, कौन सा क्या करना है, कौन से बस जाना है, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कब यहाँ मेला लगता है, कब क्या होता है। वहाँ नेपाल में एक मेला भी लगता है माता जी का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो वहाँ उसी टाइम पे उसने चुना कि इसी टाइम पे हम वहाँ से आएंगे। और जब सुरक्षा कर्मियों ने इसको रोका तो इसने अपने बच्चे के मुँह पर, बेटी के मुँह पर उंगली डाल करके उससे उल्टी करवा दिया, जिसके कारण जो सुरक्षा कर्मी था उनका जो है ध्यान भटक जाता है और उसको छोड़ देते हैं, थोड़ी नरमी दे देते हैं और वहाँ से निकल जाती है। ये इतना ज़्यादा ये खिलाड़ है, इतना ज़्यादा खेल करके यहाँ पर आई है, और यहाँ हमारे मोदी जी और योगी जी के खिलाफ़ में षड्यंत्र करने लग गई। मैं तो जानता था कि ये अपने गंदे ज़बान से मोदी जी, योगी जी का नाम ले रही है, हमारे भगवानों का नाम ले रही है। ये ज़रूर यहाँ पर बहुत बड़ा गंद फैलाने के लिए आई है दोस्तों। और ये गंदगी का ढेर, कूड़े का ढेर। अगर ये औरत यहाँ से शांति से रहती ना दोस्तों, शांति से रहती, चुपचाप से रहती, तो यहाँ
किसी को क्या पड़ी थी, किसी को यहाँ पर कोई इससे कोई लेना देना ही नहीं होता। यहाँ पर ये खप जाती कब किस तरह से किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन इसको तो मटकना झटकना था ना। और यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारे योगी जी के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और ये इस षड्यंत्र का हिस्सा है, क्योंकि इसमें यहाँ पर एपी सिंह भी मिले हुए हैं और यही सारा स्क्रिप्ट लिख करके देते हैं इस बोडली को कि सारा चीज़ ये सारे लोगों का षड्यंत्र है। दोस्तों, आप लोग भले नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इन लोगों का षड्यंत्र है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है इन लोगों का बीजेपी को हराने का के लिए, और मतलब अपना मकसद पूरा करने का इन लोगों का बहुत ये चल रहा है। क्योंकि अगर बीजेपी हार गई तो यहाँ पर उपद्रवी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और ये जो है बोदली, ये भगोड़ी मुझे लगता है कि बहुत बड़े साजिश का हिस्सा है, और ये जो है आतंकवादी ग्रुप से संगठन से ये मिली हुई है। इसको सारे लोग बोल रहे थे हमारे देश के लोग कि इसका यहाँ पर होना मतलब खतरे से खाली नहीं है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा चिंता करने वाली बात है। तो ये वाकई में चिंता करने वाली बात है। हमारे देश के लोग दूरदर्शी होते हैं, पहले से सिचुएशन को देख करके जान जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है और आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। तो इसीलिए हमारे देश के लोग धार्मिक प्रकृति के होते हैं ना, तो इन लोगों का सिक्स सेंस कुछ अलग ही लेवल का होता है हमारे देश के लोगों का। तो ये लोग जान जाते हैं, आपका कुछ भी थोड़ा सा क्लू मिल जाता है तो वो जान जाते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन हम लोग सब अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, अलग अलग मतलब दूर दूर पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का सरकारें अगर हमारी बातें सुन लेते, अगर पहले ही सुन लेते और इस बोदली को यहाँ से रफू चक्कर कर देते, यहाँ किसी भी तरह से सज़ा वजा नहीं दे करके सीधा डिपोर्ट ही कर दिया जाता, तो कम से कम इतना बड़ा लॉस नहीं होता। आज मेरे आंखों में आंसू नहीं होते। इस बोदली ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है, और उसका साथ देने वाला हमारा देश का सबसे बड़ा गद्दार ये मिस्टर सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के आगे पीछे दुम हिलाने वाला, इन लोगों की वजह से हमारे आंखों में आंसू हैं। हम इन लोगों को बद्दुआ देते हैं, इन लोगों को कि कभी इन लोगों का हमारे जिस तरह से आंखों में आंसू हैं, एक दिन तुम लोगों के भी आंखों में आंसू ज़रूर होंगे। तुम लोगों ने हमारे मोदी जी और योगी जी के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है, हमारे बीजेपी के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है, चोला लगा करके, मुंह में मास्क लगा करके दिखाया है कि हम राम भक्त हैं, हिंदू हैं। योगी जी अब एक पल भी आप विलंब किए बगैर आप इस बोदली को, इस सीमा हैदर को उर्फ भगोड़ी को यहाँ से खदेड़ने का काम कीजिए अब। और इसको हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। प्लीज़ आप मेरे दिल की आवाज़ सुनिए, आप मेरे दिल की आवाज़ सुनिए। इसको यहाँ से जो हो, साम दाम दंड भेद एक, भगोड़ी को आपसे भगाया नहीं जा रहा। आप देश की सुरक्षा क्या करोगे? एक तो वैसे ही इसने कानून का वायलेशन किया है, ज़बरदस्ती हमारे देश में बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा घुस आई है ज़बरदस्ती, ऊपर से यहाँ के लोगों को गालियाँ दे रही है। ऊपर से तीसरा अपराध ये है कि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रही है। कोई भी विदेशी इंसान हमारी धरती पर आकर के सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। मोमिन सर एक वकील हैं, वो अपने लेवल से बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या फ़र्ज़ बनता है? क्या फ़र्ज़ बनता है आप लोगों का? यही है हमारी सुरक्षा की गारंटी, सुरक्षा की यही गारंटी है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, यही गारंटी है आप लोगों का? ये गारंटी देते हो?
जब एक औरत 4 बच्चों के साथ यहाँ आ सकती है तो कोई भी तो आ सकता है, कोई भी आ सकता है। यही गारंटी देते हो? अगर यही हाल रहा तो आप लोगों का सीट अभी कम हुआ है ना, आप लोग भी कम हो जाओगे, कहीं नज़र नहीं आओगे, कहीं गायब हो जाओगे आप लोग। और आप लोगों को गायब होना हमारा गायब होना है। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोदी जी आप पोजीशन में हैं, हम कहाँ हैं बताइए? हम सिर्फ आपको समर्थन कर सकते हैं, आपको आगे पुश कर सकते हैं कि भैया आगे जाओ आप। हमारा वोट आपके लिए होता है, योगी जी के लिए होता है, मोदी जी के लिए होता है, बीजेपी के लिए होता है। जो अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे अच्छे नेता हैं, उनको ही ना हम आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों में एबिलिटी है, हम लोगों में इतना तो समझदारी है कि हम लोग आप लोगों को वोट देते हैं, पूरा फैमिली को भी वोट दिलवा देते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग सुरक्षा की गारंटी, इसी में तो आप फेल हो गए। सेंध मरा गया आपका सुरक्षा की गारंटी। आप क्या क्या बोलोगे? आप कौन सी गारंटी? गारंटी क्या है? यहाँ तो कोई भी आतंकवादी उग्रवादी आ सकता है, बम फोड़ के जा सकता है। आप लोग सुरक्षा की गारंटी की बात करते हो, यही है गारंटी। ये तो अच्छा हुआ कि मोमिन सर को इस धरती ने जन्म दिया है, इस भारत माँ की कोख से मोमिन सर ने जन्म दिया है, तब जा करके इस बोदली का पोल खुला है, वरना कभी इसका पोल नहीं खुलता। कभी ये कुछ कभी भी पता नहीं चलता इसके बारे में क्या क्या षड्यंत्र कर रही है। तो दोस्तों मैं क्या बोलूं, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। सपोर्ट कर दीजिएगा, बस इतना ही बोलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, सभी लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और मुझे ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कम से कम आपका थोड़ा ही सहयोग रहेगा ना, तो ज़रूर एक दिन एक छोटा काम भी बड़ा होने में टाइम नहीं लगता दोस्तों। तो ज़रूर आप लोगों से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए। हम वीडियो बनाते रहेंगे, इसके खिलाफ ही वीडियो बनाएंगे, इसको भगाने का पूरा काम जारी रहेगा दोस्तों, जारी रहेगा। सरकारों की जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं ना, इनके कानों में आवाज़ करना है, इनके कानों में जू रहेंगेगा तब ये काम करेंगे। अपने ऊपर आती है तब तक समझ में नहीं, तब इनको समझ में अभी आई होगी। एक इंटरव्यू में बोला था कि हाँ एजेंसियाँ देख रही हैं, ऐसे बोल करके योगी जी ने टाल दिया था बात को। मैंने अपना सर का बोझा किसी और पर डाल दिया और हाँ एजेंसियाँ देखेंगी। ये है आपका कार्यकाल, यही है आपका काम। मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ, आप इसको जल्दी से भगाइए जल्दी से। हम लोग नहीं चाहते हैं यहाँ पर, जबरदस्ती आप लोगों ने हमारे ऊपर थोप दिया है, हटाइए इसको यहाँ से।